एपिसोड वहीं से शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कैसे प्रिंस इवान को उस कियोस टेक्निक के बारे में पता लग गया होता है और प्रिंस इवान खुद को काफी ज्यादा जल्दी ताकतवर करना चाहता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही इस टेक्निक को सीखने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो तुरंत ही तेजी से मूव करते हुए फर्स्ट पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है। वो जैसे ही उस पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचता है तो उसकी सोल पर अचानक से ही बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी सोल वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगी है और प्रिंस इवान फिर से वहीं पर पोर्टल के बाहर आ जाता है, जिससे पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ। और वहीं पर प्रिंस इवान कहता है कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और इससे मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप को ताकतवर बनाने का मेरे पास यही एक मौका है। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रिंस इवान तुरंत ही फिर से एक बार उस पोर्टल के अंदर एंटर होने लगा है और उस पोर्टल को पार करने के लिए प्रिंस इवान कई बार मरता है और बार बार जिंदा होता है और फिर से उस पोर्टल के अंदर जाता है। और प्रिंस इवान ने इस प्रोसेस को काफी ज्यादा कई बार किया और वहीं मिस याओयो अभी भी प्रिंस इवान का बाहर इंतजार कर रही है, क्योंकि प्रिंस इवान की रियल बॉडी यहाँ पर बाहर अभी कल्टीवेशन करने के लिए बैठी है और वहीं प्रिंस इवान अंदर बार बार उस पोर्टल के अंदर बाहर कर रहा है। और वहाँ पर बाहर बैठे प्रिंस इवान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसका मतलब साफ है कि प्रिंस इवान ने फर्स्ट पोर्टल को अच्छी तरह से पार कर लिया है। प्रिंस इवान को वहाँ पर जागता हुआ देख मिस याओयो उससे पूछने आखिरकार तुमने फर्स्ट लेवल को इतनी आसानी से कैसे पार कर लिया, तुम ये बताओ कि तुम्हें पोर्टल के अंदर जाने के बाद कितनी बार मरना पड़ा। जिस पर प्रिंस इवान उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे टोटल 89 बार मरना पड़ा और बार बार मैं अंदर बाहर करता रहा, जिसकी वजह से मैं आखिरकार इस लेवल को कंप्लीट कर पाया। और वहीं मिस याओयो प्रिंस इवान की ये सारी बातें सुनकर सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी बार कोई भी इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सका। इस पर मिस याओयो दिल ही दिल काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि सच में ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और वो प्रिंस इवान से खुश होते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सोल अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब तुम अपने मास्टर के द्वारा दिए गए ब्रश को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जैसे ही प्रिंस इवान मिस याओयो के मुंह से ये बात सुनते हैं कि तुम अपने मास्टर के दिए गए ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे ही प्रिंस इवान तुरंत ही उस ब्रश को बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर प्रिंस इवान जैसे उस ब्रश को बाहर निकालता है तभी उसका फर्स्ट सिंबल चमकना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रिंस इवान इसकी 10% पावर को यूज कर सकता है और वो ब्रश थोड़ी देर में ही एक बड़े से स्फीयर में बदल जाता है। प्रिंस इवान इस ब्रश को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सच में ये ब्रश काफी ज्यादा कमाल का है, इससे मैं अटैक भी कर सकता हूँ और हेवनली मार्क्स भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और यहाँ पर मिस याओयो प्रिंस इवान से कहती है यदि तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग हुए तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ मैं तुम्हें एक और हेवनली मार्क बनाना सिखाऊंगी, जिसका नाम है टाइगर रोल मार्क। और यहाँ पर प्रिंस इवान के लिए ये हेवनली मार्क बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से प्रिंस इवान लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार इसमें कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर साथ ही साथ प्रिंस इवान अपने ड्रैगन ब्रेड एंड कियोस टेक्निक को भी नहीं छोड़ता, उसे भी लगातार प्रैक्टिस करते रहता है, जिसकी वजह से वो इन दोनों में मास्टर कर लेता है। और इसी के साथ धीरे धीरे टाइम बीतता है और टेस्ट भी टाइम आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग उस एरिना की तरफ भागते हैं जहाँ पर इनका टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर साथ ही हमें मिस यूवी एंड प्रिंस इवान का सीन दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही एरिना में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर प्रिंस इवान मिस यूवी से कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुमने अपना एक और मैंडेरिन ओपन कर लिया है और सच में तुम्हारी ये स्पीड काफी ज्यादा कमाल की है। और यहाँ पर मिस यूवी प्रिंस इवान के मुंह से ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है तुमने भी कुछ कम नहीं किया, तुमने भी पिछले 2-3 महीनों में अपने 2 मैंडेरिन्स को ओपन कर लिया है, सच में ये स्पीड काफी ज्यादा कमाल की है, यदि तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मुझे जल्दी पास कर दोगे। और यहाँ पर हमें कियोस को दिखाया जाता है, जो कि दूर से प्रिंस इवान को देख रहा होता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये कमजोर लड़का भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पर हमें पता नहीं क्यों इसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। और इसके साथ ही हमें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के टीचर्स को दिखाया जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्लास बी का टीचर क्लास ए के टीचर से कहता है कि इस बार का कंपटीशन हम ही लोग जीतने वाले हैं और इसके बाद यहाँ की पूरी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होगी। और उसकी ये बात सुनकर क्लास ए का टीचर कहता है कि आपको इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, मैंने भी अपने सभी डिसेबल्स को इस बार की ट्रेनिंग काफी ज्यादा कड़ी दी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मैच काफी ज्यादा टफ होने वाला है। और ये लोग इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर होस्ट अरीना में एंटर कर जाता है और वो तुरंत ही अरीना में आते हुए कहता है कि इसी के साथ फाइट शुरू होती है और पहली फाइट होने वाली है प्रिंस युआन एंड के यून के साथ। और ये बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि यून ने तो अपने 3 मैंडेरिन्स को ओपन कर लिया है, लेकिन अभी प्रिंस युआन का तो एक भी मैंडेरिन्स ओपन होने का नामो निशान नहीं है। सच में कियोन के लिए ये कंपटीशन काफी ज्यादा इजी होने वाला है, वो प्रिंस युआन को तुरंत ही हरा देगा। और यहाँ पर हमें मिस यूवी को दिखाया है जो कि प्रिंस युआन को काफी ज्यादा फिक्र कर रही होती है, जिस पर प्रिंस युआन उन्हें खुश होते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और वो तुरंत ही अरीना के अंदर एंटर कर जाता है। और यहाँ पर कियोन तुरंत ही प्रिंस युआन के पास आता है और कहता है कि प्रिंस युआन तुम जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ अपने हार का मजा चखने के लिए। इतना कह कियोन तुरंत ही प्रिंस युआन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर प्रिंस युआन कियोन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कियोन ने भेजा है मुझसे फाइट करने के लिए, और मैं ये बात भी जानता हूँ मैं तुम्हारे से ये फाइट बड़ी मुश्किल से जीत सकता हूँ। और यहाँ पर प्रिंस युआन कियोन के सभी अटैक्स को काफी आसानी से रोक रहा होता है। और यहाँ पर कियोन प्रिंस युआन की हरकत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे किसी भी हालत में इस लड़के को हराना ही होगा। इसके साथ ही कियोन तुरंत ही अपने
मेंटेनेंस की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और यहाँ पर क्यून प्रिंस इवान के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करना चाहता है, लेकिन प्रिंस इवान देखते ही देखते उसके हाथ को वहीं पे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्यून की हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और क्यून प्रिंस इवान के सामने घुटनों के बल गिर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा बुरी हालत देखकर और लोगों को अपने ऊपर हंसता हुआ देख क्यून सच में काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो तुरंत ही अपने तीनों मेंटेनेंस की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और यहाँ पर क्यून अपने तीनों मेंटेनेंस की पावर को एक्टिवेट करके प्रिंस इवान की तरफ फाइट करने के लिए बढ़ता है और उसका अटैक ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी प्रिंस इवान लगातार अपनी पावर का यूज करते हुए क्यून को एक ही लात में अरीना से बाहर कर देता है, जिसकी वजह से क्यून जाकर एक दीवार में लगता है और वो इस मैच से बाहर हो जाता है। और प्रिंस इवान के द्वारा इस अटैक को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर क्यून के सभी दोस्त काफी से हैरान होते हैं कि आखिरकार प्रिंस इवान इतना आसानी से इसे कैसे हरा दिया। और यहाँ पर हमें प्रिंस इवान को दिखाया जो कि अरीना में खड़े होते काफी ज्यादा फ्लेक्स करते हुए कहता है कि सच में तुमसे लड़ना मुझे लग रहा था कि मैं किसी बच्चे से लड़ रहा हूँ और तुमसे लड़ना एक गाजर मुड़ी की काटने जितना है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर निकलोगे। और इसी तरह से प्रिंस इवान तुरंत ही उस अरीना से बाहर चला जाता है, जिसे देखकर क्यू काफी ज्यादा गुस्सा करा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।